तो 28 तारीख को है केदारनाथ झांकी, 29 को है वन प्रकृति दर्शन और 30 तारीख को रामायण झांकी रखी है। जो हमारी गणपति की प्रतिस्थापना होती है, जो हमारे मूर्तिकार होते हैं, तो हमारे मूर्तिकार स्वयं कलर करते हैं। हमारे 2-3 हैं, कमलेश, कान्हा, ये जो है हमारे श्रृंगार और मूर्ति का कलर एक स्वयं करते हैं। ऐसे तो हम 1 महीने पहले से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं गणपति जी के ऊपर। और गणपति के प्रति ऐसा लगाव है हमें तो कि पिछले आगामी 6 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं कि मूर्ति हम ये डिसाइड करते हैं, ये लाएं, प्रोग्राम क्या रखे, ये झांकी रखे, वो झांकी रखे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। गणपति महोत्सव को लेकर शहर और गांव ढाणी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसा ही एक यूनिक गणपति महोत्सव राजसमंद जिला मुख्यालय पर विशेष जो महोत्सव होते हैं उसकी क्या खासियत है और इस तरह के जो स्पेशल ग्रुप बने हैं उनकी क्या खासियत है, किस तरह से ये ग्रुप बना और किस तरह से ये महोत्सव में आज पूरा शहर उस ओर उमड़ पड़ता है। खास तौर से राजसमंद में शिव गणेश ग्रुप की ओर से जो आयोजन हो रहा है उसको लेकर जानते हैं। राजनगर के सदर बाजार में चारभुजानाथ का मंदिर है, उसके जस्ट सामने यह भव्य आयोजन होता है। क्या कुछ इस बार खास रहने वाला है, किस तरह से विशेष श्रृंगार होने वाला है, सभी हमारे साथ में सोनू जी सेन हमारे साथ में। बहुत बहुत बधाई आपको कि इस तरह का यूनिक आप इसमें का प्रोग्राम करते हैं। आपका पहले तो धन्यवाद आपके न्यूज़ के चैनल के माध्यम से। गणेश महोत्सव जो है आगमन 27 तारीख को फवारा चौक राजनगर बस स्टैंड पे रखा गया है, जो शाम 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा लगभग। सब गणपति महोत्सव जैसे कोई ग्रुप अलग अलग है, सब मंडल वाले एक एक करके 4-5 मूर्ति सब आएगी और उनका भव्य स्वागत और आतिशबाजी वगैरह आगमन होगा। और 28 को हमारे शिव गणेश ग्रुप की ओर से कुछ मुख्य झांकियाँ है, तो वो 28 तारीख को है केदारनाथ झांकी और 29 को है वन प्रकृति दर्शन और 30 तारीख को सबसे ऐतिहासिक अपने जो राम मंदिर का निर्माण हुआ उस आधार पे हमने रामायण झांकी रखी है। 30 तारीख को रामायण झांकी का प्रोग्राम रखा गया और 31 तारीख को मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम है। पिछली बार भी आपके काफ़ी यूनिक रहे, तस्वीरें जो आई थी शहर वासियों को भी काफ़ी भाया था कि श्रीनाथ जी की रूप में उनका आपने श्रृंगार किया था। पिछली बार हमने सबसे अच्छी झांकी रही थी आदि योगी की शिव और सेकेंड मुख्य झांकी रही थी हमने श्रीनाथ जी की ठाकुर जी की। तो इस बिहाव पे हमने अगला कुछ इस बार कॉन्सेप्ट हमने चेंज किया है। तो इस बार हमने केदारनाथ झांकी रखी है शिव जी की और एक दिन रामायण जी की रखी है, एक दिन वन प्रकृति को लेके जिसमें मुख्यमंत्री जी का है अपने राजस्थान के कि भाई अपन पेड़ एक पेड़ माँ के नाम, तो उस बिहाव पे अपन ने वन प्रकृति दर्शन रखे हैं 29 तारीख को। सभी से निवेदन यही रहेगा कि आप आके एक बार दर्शन करें और दर्शन का लाभ लें। इस बार भी उससे बेहतर झांकी रहने वाली है। निश्चित तौर पर आप गणेश जी के दर्शन करने यहाँ पर जरूर पता है। खास तौर से ये जो शुरुआत कब हुई, कितने सालों से इस तरह की आप ये झांकी? गणेश जी तो हम काफ़ी सालों से बैठा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि अब सब अलग अलग मोहल्ले में बैठाते थे। फिर हम मित्रगण बने तो हमने डिसाइड किया कि सब मित्रगण मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं अपना विशेष। तो हमने अपना स्थान चूज़ किया जहाँ पे सोनू भैया की पहले पुरानी दुकान थी, वहाँ पे अपने कुट भैया है उनका जो पंडाल खाली था, वहाँ पे हमने उनसे बात की और हमारे गणपति की जी सबसे पहले छोटी प्रतिमा की स्थापना की। जो हमारी गणपति की प्रतिस्थापना होती है, जो हमारे मूर्तिकार होते हैं, तो हमारे मूर्तिकार स्वयं कलर करते हैं। हमारे 2-3 हैं, कमलेश, कान्हा, ये जो है हमारे श्रृंगार और मूर्ति का कलर एक स्वयं करते हैं। जो झांकियाँ होती है वो उसी में आप पर वो हमारे के ग्रुप के कुछ सदस्य हैं, 20-25 मेंबर है, उसमें से कुछ जो श्रीनाथ जी की तस्वीरें बनती है, सांवरा जी की तस्वीर बनती है, वो हमारे 2-3 ग्रुप के मेंबर ही उनके कारीगरी का काम है, कारखाना है। तो वो हमारे जैसे रूप उन गणपति जी के अंदर रूप देना और उसमें कारीगरी देना, तो हमारे जैसे मुख्य उनमें डायमंड वर्क वगैरह मूर्ति में वगैरह सारा उन्हीं का काम रहता है। एक कमले से एक कान्हा है, तो वो अच्छा काम वर्क करते हैं, मूर्ति के ऊपर है, पांडाल के ऊपर है। और भामोशों का मुख्य तौर से धन्यवाद मैं कि उनके भी आभार रहता है कि उनकी सहयोग से भी ये काम होता है। सबसे बड़ी बात हमारे युवा टीम की, छोटे बच्चे थे स्कूल टाइम पे तो छोटी गणपति लाते थे, अब 2-5 साल से हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुए हैं, कुछ काम के धंधे लगे हैं, कोई बिजनेस करता है, तो मुख्य रूप से हम जितना सहयोग होता है हम भी करते हैं। तो उस हिसाब से हम 2-5 साल से हम अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस बार जो प्रोग्राम है और ऐतिहासिक प्रोग्राम है, आप सबसे यही निवेदन रहेगा आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और दर्शन का लाभ लें। और मुख्य तौर पर 30 तारीख को हमारे एक खीर का भोग है, वो 1001 लीटर
शहर का सभी पधारे और भोग का आनंद लें। गणेश महोत्सव के तहत खास दर्शन प्रतिदिन होने वाले हैं और इसको लेकर जरूर यहाँ पर पधारे और अपने दर्शन का आनंद लें। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम निखिल जोशी है। आप इस ग्रुप से कैसे जुड़ा? ये हमारा एक छोटा मित्र मंडल था, तो उस मित्र मंडल से हमने गणपति बैठाना स्टार्ट किया, स्थापना स्टार्ट की। ऐसे करते करते आगे हम जैसे जैसे सहयोग मिलता गया वैसे वैसे हम ग्रुप के सहयोग से आगे बढ़े। ये हमारे लिए एक उत्सव नहीं है, ये हमारे लिए एक त्योहार के रूप में। क्या नाम है आप? हिमांशु। आप कब से जुड़े हैं? कब से आप इसमें जुट जाते हैं? सुबह से 1 महीने पहले से हम तैयारियां शुरू कर देते हैं गणपति जी के ऊपर। बढ़ता जाता है उत्साह, धीरे धीरे योगदान सबका मिलता जाता है, तो और उत्साह के साथ करते रहते हैं। डिस्कस होता है हमारे ग्रुप के साथ कौन सी मूर्ति लानी है, सबका मतलब हाँ होने के बाद ही उस मूर्ति को सेलेक्ट किया जाता है। शिव गणेश जो ग्रुप है, इस ग्रुप की शुरुआत कब हुई लगभग? ये थोड़ा ग्रुप की शुरुआत हमने 2007 से कर दी थी। उस समय हम पहले हमारे पीछे ही मोहल्ला माशूरी मोहल्ला वहाँ बिठाते थे, तो वहाँ कुछ श्रद्धालु गली मोहल्ले में उन्हें से कम आते थे। तो जैसे फिर हम मेरी अपनी शॉप वहाँ बारी थी, तो वहाँ के एक मुख्य रूप से चारभुजा मंदिर है, तो और रोड के मनसापूर्ण गणपति के ओर चलता है कि मनसापूर्ण गणपति राजसमंद की दर्शन करने जाती है, सबसे बड़े आराध्य हो तो अपने राजसमंद के। तो उस लेवल पे हमने सोचा कि अपने पास में हमारे एक मेरे सेठ जी थे, गोडू जी है, तो उनकी जगह खाली थी पीछे 5-7 हज़ार स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो हमने देखा वो गैलरी बन जाएगी, वहीं हम पिछले 2021 से वहीं से हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और गणपति के प्रति ऐसा लगाव है हमें तो कि पिछले आगामी 6 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं कि मूर्ति हम ये डिसाइड करते हैं, ये लाएं, प्रोग्राम क्या रखे, ये जाके रखे, वो जाके रखे। ग्रुप डिस्कस होता है कि भाई अपन ये करें। आपसी जुड़ाव, आपसी लगाव से ये सारा प्रोग्राम हो रहा है। पिछली बार श्रीनाथ जी की जिस दिन झांकी थी, शायद उसी दिन में आया था। इस बार अपन द्वारकाधीश जी की झांकी है, वन प्रकृति दर्शन में अपन जैसे हरियाली के रूप में अपन द्वारकाधीश जी की मुख्य रूप झांकी देंगे। तो मतलब आप इसमें धर्म के साथ में लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग भी कर रहे हैं? पर्यावरण प्रति सजग कर रहे हैं कि भाई अपन जितनी हरियाली होगी उतने अपन सहज रहेंगे। 10-15 झांकी बने, उसमें से डिस्कस हमने किया, फिर हमने मूर्ति भी डिसाइड की। मूर्ति डिसाइड करी अपने शिव गणेश ग्रुप है, हमने कहा गणेश जी भी झांकी होनी चाहिए और शिव जी की भी झांकी होनी चाहिए, और मुख्य रूप से अपने काकरोल में द्वारकाधीश जी भी बैठे हुए हैं, तो वो भी हरियाली घटा में छाए हुए हैं। तो उस ब्याह पे हमने 10-15 झांकियां बनाई, तो उसमें से सेलेक्ट करके हमने ये 3 झांकी रखी। युवा ग्रुप में मित्र मंडली में कौन कौन मुख्य मेंबर हैं आपके? जो मुख्य रूप से तो दो हमारे ये चिराग है, निखिल जी हैं, हिमांशु हैं, एक मेरा छोटा भाई है चीनू है, और सबसे बड़ा हमारा सहयोग बेग सपोर्ट रहता है मेरे भाई का, जगदीश जी का। वो सारा टेंट वर्कर वगैरह संभालना कि भाई कहाँ क्या लगेगा, क्या क्या सेट होगा, वो जगदीश जी हैं। कमलेश हैं, काना है, खूब ऐसे नाम है, कुछ नाम याद नहीं आ सक रहे, पीयूष वगैरह। बहुत बड़ी मित्र मंडली है, जैसे हैं छोटे रूप में लेकिन 20-25 जने, लेकिन स्ट्रॉन्ग मजबूत है, आगे बढ़ चढ़ के काम करने वाले। मतलब हर व्यवस्थाएं खुद दिल से करते हैं। हमने सब काम बांट रखा है कि भाई 3 जनों की मेंबर टीम में ये बांट रखा है, 3 जनों के मेंबर ये काम आपको संभालना है। 5 दिन का रहता है, लेकिन 1 दिन तो आगमन का हो जाता है, 3 दिन के मुख्य रूप से दर्शन हो जाते हैं, और 5वें दिन अपने ये विसर्जन का दिन। तो आपका ये मैनेजमेंट है, खासतौर से पूरा इवेंट मैनेजमेंट, वो किस तरह से? इवेंट मैनेजमेंट हमारे जैसे कुछ अपने मित्र मंडली का ही एक लड़का है, वो उसके इवेंट का ही काम है, वक्रांग इवेंट से, भावुक नंदवाना, तो वो सारा मैनेजमेंट वही कर रहा है। जैसे सारी दर्शन, प्रकृति दर्शन हो गए, केदार झांकी हो गई, रामायण झांकी हो गई, सारे उसके ऊपर ये टेंट वगैरह सारा हमने उसको एक दे रखा है कि भाई अपना काम संभालना है, तो उसके दिल से वो काम करता है और अच्छा काम है उसका। वक्रांगी इवेंट है भावुक नंदवाना। तो ये नगर परिषद के साथ ही विसर्जन होता है? ये देखो हम सीखे भी नगर परिषद के हिसाब से, ये दिनेश जी पालीवाल चेयरमैन ने सबसे, और संपतदास जी वैष्णव ने सबसे पहले नींव रखी थी मालीवाड़ा में गणपति जी की। तो हम दर्शन करने जाते थे, धीरे धीरे मन में आया अपन भी कुछ अपने घर के बाहर कर रहे हैं, तो फिर 1-2 मेंबर जुड़े, फिर मोहल्ले के छोरे लड़के इकट्ठे होने लगे, भी फिर हम इस कड़ी में जुड़ गए, नगर परिषद की कड़ी हम भी। मतलब उसके साथ ही पूरा प्रशासन के साथ मिलजुल कर आप सौहार्दपूर्ण वातावरण में? बिल्कुल वातावरण हमारा भी यही है कि अपन जितना हो सके अपन धर्म के प्रति अपन काम कर रहे हैं, अपने आराध्य के प्रति कर रहे हैं। हमारे जो जुड़े हुए हैं कुछ लेडीजें भी हमारे से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो आरती के टाइम सब उनकी व्यवस्था करती है, सबको हमने ग्रुप वाइज काम बांट रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य रूप से सोनू जी, आपने देखा कि राजनगर में शिव गणेश जो ग्रुप है उसके तहत ये विभिन्न जो आयोजन हो रहे हैं इस पूरे शहर में यूनिक रहता है। ये तो 5 दिवसीय महोत्सव में पहले दिन गणेश जी का आगमन होगा और फिर दूसरे दिन से 3 दिन तक विशेष झांकियां रहेगी। अंत में 10 क्विंटल की खीर का भोग भी मुख्य रूप से धराया जाएगा। और इस अनूठे आयोजन में निश्चित तौर पर आप शहर में जब गणपति के दर्शन के लिए निकलें तो एक बार राजनगर में चारभुजानाथ मंदिर के सामने इस झांकी के दर्शन भी जरूर करें। जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।